विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी मीरा पुस्तक धारिणी भयदा हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय विगम्य महेश्वरा इत्थं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। स्वामी की आवाज साफ नहीं आ रही है। साफ साफ अभी भी नहीं आ रही है। अभी वो स्पीकर थोड़ा दूर रखा था, अभी पास कर दिया है। षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में हमने पिछले पाठ में कहाँ पे छोड़ा था? सर्व धन क्या आया था षष्ठी का? सर्वधन आम। सर्वधन आम था। सर्वधन आम की स्थिति में हमने क्या किया था? सुट का आगम किया था। इसको सुट का आगम ऐसी जगह पे होता है जहां पर अदंत अंग से परे सुट से विहित आम हो। नहीं, अदंत अंग से परे, अदंत अंग से परे सर्वनाम से विहित जहां आम हो। यदि सर्वनाम से विहित आम ना हो तो नहीं होगा। सर्वनाम से विहित आम में ही सुट का आगम हो सकता है। जैसे इस पर और थोड़ा विचार करके यदि देखोगे, रामधन आम भी तो है। रामधन आम में तो सुट का आगम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि केवल अदंत से परे अदंत से करने लगे हम, लेकिन वो जो आम है वो आम कैसा है? सर्वनाम से विहित नहीं है। वो तो राम से विहित है कि नहीं है? सर्व शब्द से ऐसा विहित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा था, इसमें थोड़ा सा बदलाव पाणिनि जी ने किया था कि एक तो अदंत अंग से परे बोला उन्होंने, दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो आम है वो आपका सर्वनाम से विहित हो। ऐसी स्थिति में आम जब सर्वनाम से विहित हो उसी को सुट का आगम है। तो ऐसा करने से जब हमने सुट का आगम किया, टकार की हमारी सुट के आगम में टकार की हमारी हलंत्यम से इत हो गई और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो गया। सकार मात्र शेष बचा था तो सर्व धन साम हो गया था। सर्वधन साम की स्थिति में कौन सा सूत्र लग गया था? है किसी को याद? बताएगा कोई? यहाँ बताएगा। बहुवचने झल्लियत। बहुवचने झल्लियत। तो बहुवचने झल्लियत सूत्र क्या करता था? हाँ, यदि क्या हो पर में, यदि झल परे हो तो शाम का सकार झल है ही, तो झल के परे रहने पर वो
अदंत अंग को क्या करता था? एकार। तो सर्वे हुआ और फिर शाम हुआ, फिर शाम को शाम किससे हुआ? अब हो गया हमारा सर्वे धन शाम ही है। सकार को मूर्धन्य आदेश किससे हुआ? हो सकता है किसी से? आदेश प्रत्यय। वो किस स्थिति में काम करता है? इणकुभ्याम। तो यहाँ क्या है? इणकुभ्याम में से क्या मिल रहा है? इण मिल रहा है, क्योंकि सर्वे में जो इकार है, सर्वे में वो इण प्रत्याहार के अंदर आता है, एकार जो है। तो रूप सिद्ध क्या हो गया? सर्वेशाम। सर्वेशाम ऐसा रूप हमारा। षष्ठी क्या है ये? षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन, ठीक है। यहां तक हमने पूर्व के पाठ में देखा था। पाठ में कई छुट्टियां हो गई स्वास्थ्य इत्यादि की वजह से। स्वास्थ्य का आजकल थोड़ा गड़बड़ चलता है, तो इसीलिए थोड़ा उसको दोहरा दिया। अब सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति में कौन सा प्रत्यय आ गया? आप लोग बताओ, आप बैठे हुए लोगों में से बताओ। हाँ, नहीं, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय बताइए। हाँ, ऐसा। तो सर्वधन गी, ऐसा है क्या? अच्छा, सर्वधन गी। अब इसमें से सर्वधन गी की स्थिति में आप बताइए, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से आने वाले, सर्वधन गी की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है? लशकवत तदिते। ठीक है, चलो, वो तो आपने उसको इत करने के लिए बोल दिया। आगे आइए, सर्वधन गी में और क्या है? इसके आगे कोई और सूत्र प्राप्त है? वो तो आपने उसको इत करने के लिए बोल दिया, इत हो जाएगा, इत होने के लिए बोल दिया। अन्य बताइए, आपको सूत्र प्राप्त है क्या? आप बताइए, याद आ रहा है? नहीं, इन्हीं से पूछेंगे पहले। आपकी आवाज हम ही सुन पा रहे हैं आज, केवल आपकी आवाज आज कहीं लाइव में नहीं जा रही, वैसे हम ही सुन पा रहे हैं, वैसे भी, क्योंकि वो हमने हैंड्स फ्री पे लगाया हुआ है। लेकिन पहले इनसे पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे। इसमें लसवत तद्धिते से ये क्योंकि ये कवर्ग का वर्ण है। नहीं, वो तो ठीक है, वो इन्होंने भी बता दिया। लसवत तद्धिते से क्या होगा? ये इत हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ये बात यहाँ हम गलत नहीं कह रहे, यहाँ तक ठीक है। इसके आगे भी कोई सूत्र प्राप्त है इसमें जो आपका पढ़ा हुआ है अभी? हाँ, अभी नहीं, आधगुणा की बात नहीं आएगी। यही तो परिवर्तन हो रहा है। ये तो रामधनगी की स्थिति में आपने इसमें लगा दिया था, इकार बच गया था, तो आपने झट से क्या किया? बोले रामे बना दिया वहां। इकार बोले आधगुणा लगाओ, रामे बनाओ, किस्सा खत्म करो। है, वो नहीं चलेगा ना सिस्टम में। यहाँ तो परिवर्तन है ना, यही तो परिवर्तन है कुछ विभक्तियों में। निकल गई दिमाग से बात। आप बताइए, अब आप फोन पे आप बताइए। हाँ, गसी गयो स्मार्ट स्मिनो, सूत्र क्या था? गसी गयो स्मार्ट स्मिनो। देखो, देखिए सूत्र को क्या कहता है? गसी गयो स्मार्ट स्मिनो क्या कहता है? देखो, पहले इसमें लगा दिया आपने क्या? लशकवत, तस्य लोप। ये तो सामान्य सूत्र आप पढ़ के आए हुए हैं। विशेष सूत्र जो सर्वनाम में आया हुआ है, देखो वो क्या कहता है सूत्र? सूत्र नहीं पता था तो ये बताओ देख के कि सूत्र कहता क्या है। देखिए, इसी गयो हो स्मार्ट मीनो। देखो, देख के ही बता दो भले, लेकिन बताइए कि ये करता क्या है। सूत्र का ये तो पता होना चाहिए ना, सूत्र करता क्या है। अदंत सर्वनाम से परे दसी के स्थान पर स्मार्ट और डी के स्थान पर स्मिन आदेश होता है। तो क्या इस तरह का कुछ यहाँ पर प्राप्त है जो ये सूत्र कह रहा है? जो ये सूत्र कह रहा है
क्या इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन प्राप्त है? इस प्रकार की कोई चीज है इसमें? गी के स्थान पर स्मिन आदेश कर रहा है, तो वही तो देखना था। यहाँ गी तो है, गी के स्थान पर जी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन थोड़ी सी गलत बोली। थोड़ी सी गलत इसलिए बोली कि हमें जिस समय हमारे सामने कोई भी निमित्त प्रस्तुत हो जाता है किसी सूत्र का, सबसे पहले हमें उस सूत्र का जो निमित्त प्रस्तुत है, जैसे प्रश्न आपका है कि जब आपको ये स्मार्ट स्मिनो लगाना है तो आप ये लसकवत अधीते और तस्य लोप क्यों लगा रहे, ये प्रश्न है इनका। तो बात सही है कि भाई आपको क्या करना है, सीधा गी के स्थान पर किसी को स्मार्ट स्मिनो लगाना है, तो फिर उनको बीच में लाने की जरूरत क्या है, लसकवत को और तस्य लोप को? जरूरत ही नहीं है। यानी गकार जो आप इत कर रहे हो उसको इत मत करिए, लेकिन नियम ये है कि यदि कोई इत प्राप्त है तो कोई भी कार्य जो होता है व्याकरण में वो अनुबंध को लेकर नहीं होता। पहले अनुबंध जो है इसके ऊपर समझो आप, जो ये व्यर्थ का ही अध्यारोप होता है, तो इस अध्यारोप को हटाना पड़ता है। कोई भी कार्य इसमें होता है, आगे भी ये बात आएगी, आज की ये बात थोड़ी याद रखेंगे सब लोग कि जब भी कोई विशेष कार्य करने चले तो पहले अनुबंधों को हटा दो। तो इस अनुबंध को हटाने के लिए हमारे पास लसकवत तदि से उपलब्ध था इत करने के लिए और तस्य लोप के लोप करने के लिए उपलब्ध था, इसीलिए अनुबंध हटाना ही पड़ता है। ये व्याकरण का नियम है, अनुबंध हटाने के बाद ही कार्य करने चाहिए। जब अनुबंध हट जाएगा तो फिर आप कहोगे अनुबंध हट गया तो ई बच गया, तो वो तो ई इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि स्थानीय आदेश अनल विधो का सिद्धांत लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? स्थानीय आदेश अनल विधो, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल पक्की रखनी है कि अनुबंध हटाने ही पड़ेंगे। अर्थात यदि कोई डायरेक्ट भी, ऐसी कहीं हो सकता है ऐसा किसी पुस्तक में या टीका में दिया भी हो, ऐसा भी हो सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाने वाले कई आचार्य ऐसा कर भी रहे हो, डायरेक्ट लगा रहे हो, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक से विचार करके सुलझी हुई बात करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले अनुबंध हटाना ही पड़ेगा। अर्थात आपको ये प्रस्तुत करके दिखाना पड़ेगा कि जी पहले आया लसकवत तदि से, फिर आया तस्य लोप, फिर हमारी जो है प्रस्तुति हुई किसकी, किसी हो स्मार्ट स्मिनो सूत्र की। इस प्रकार ही हमें क्रम से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सर्वधनगी में क्या आदेश हो गया, सर्व क्या हो गया, स्मिन, ऐसे ही है ना। तो रूप क्या बन गया हमारा, सर्वस्मिन। ये कौन सी विभक्ति का क्या हो गया, सप्तमी विभक्ति का एक, सप्तमी विभक्ति का एक वचन सिद्ध हो गया। अब कौन सा आ गया हमारा, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा, ओस। ओस। ओस के बारे में कौन बताएगा, आप दोनों में से जो बैठे हुए हो? सर्वधन ओस, कौन सी ओस, वही ओस की बूंद बूंद की ओस है, वही है क्या? ओसीचर। अच्छा, सर्वधन ओस की स्थिति में कौन सा सूत्र लगेगा, ओसीचर। ये एक तरीका होता है पूछने का, मतलब आधा क्वेश्चन का आंसर सब फेंक दो आचार्य के मुंह पर, बोले यस ओके, तो वो आधा आंसर वो दे देंगे, कॉन्फिडेंट हो गए, बोलोगे लगेगा या नहीं लगेगा, बस ये बताओ, इसी से पता चलता है। हाँ, मुझे तो ये बताओ कि मैं ये पक्का बोलता हूँ या बोलती हूँ कि ये लगेगा या नहीं लगेगा। हाँ जी, ओस के साथ को सकानी इतनी होने देगा, तो उसके बाद ओसी का लगेगा। क्या नहीं होने देगा, ये बड़ी सुंदर बात बोल गए आप कुछ, क्या इतनी होगा, फिर से बोलिए। घबराए नहीं, बोलिए बोलिए, गलत होगी तो सही करेंगे, बोलिए क्या बोला, ओस के सकार को, हाँ इतनी होने देगा। कौन इतनी होने देगा उसके सकार को, बिल्कुल नविभक्तो तस्मा। तो ओस रह गया, ये बात भी चलो अच्छी है, प्रस्तुत कराई। अब सर्वधन ओस की स्थिति में कौन सा सूत्र लगाएंगे बता दो,
ओसीचा देखो व्हाट्सएप वाले मैसेज भेज रहे खटाखट ऑनलाइन वाले, सीधे नोएडा से मैसेज आ गया सूत्र का। ओसीचा ओसी च क्या करता है? उसी ओस से परे रहते हुए अदंत अंग को एकार रहते ओस से परे रहते नहीं, ओस के परे रहते। ओस से परे ओस से परे और कहाँ ले जाओगे? ये तो निकल जाएगा, एनसीआर से बाहर निकल जाएगा शब्द। एनसीआर में तो रखो से अंग को एकार एकार रहते अंग को, अदंत अंग को एकार आते। तो क्या बन गया? सर्वे सर्वे। सर्वे तो बाद में क्या है? ओस ओस। अब कौन सा सूत्र प्राप्त है? यहाँ तो हमने कौन सा लगाया? ओसी च। अब कौन सा सूत्र प्राप्त है सर्वधनोस की स्थिति में? हाँ, ये बहुत सुंदर बोलते हैं। बोलो क्या सूत्र है? बोलो 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 बोलो। एचो बोलो बोलो। हाँ बोलो। एचो यम या वहा। अच्छा आप है फोन पे, आप बोलिए। एचो वाले का उच्चारण करिए। एचो एचो यवा यावहा। एचो यवा यावहा। जल्दी में बोलोगे भले या धीरे से, ऐसे ये थोड़ा होता है। तो सूत्र प्राप्त है कि नहीं है वो? एचो यवा यावहा प्राप्त है ना। तो एकार को क्या करेगा वो? यहाँ पे सर्वे के एकार को क्या बना देगा? फिर क्या आदेश कर देगा? अच परे रहने पर ओस का अच परे है कि नहीं है? तो क्या कर देगा वो? एकार को बना देगा, आय आदेश करेगा। तो आय आदेश करके एचओ सूत्र से एचओ, ऐसा ही होता है ना सूत्र, या गलत लिख दिया हमने? तो होने भी प्राप्त है। ठीक लिखा हमने कि गलत? ठीक लिखा है। हाँ? ठीक लिखा है ना? अच्छा, यह डंडा आगे पीछे नहीं हुआ ना? ठीक है। तो सर्वे में क्या बना दिया उसने? सर्व एकार को क्या आदेश किया? आय आदेश। और ओस तो है ही पर में, ऐसा का ऐसा ही बैठा है। अब क्या हो जाएगा? सर्वया ओस। तो जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सर्व योस। सर्व योस। फिर उसके बाद कौन सा सूत्र प्राप्त है? सासजुसरु से सकार को रे रुत्व। रुत्व का उकार उपदेश से जनुनासिक से इत, तस्य लोप से लोप। फिर उसके बाद रह गया रेफ मात, उसका फिर विराम अवसानों से अवसान संज्ञा, फिर खरावसानों से क्या हुआ? रेफ को विसर्ग। तो रूप क्या सिद्ध हुआ? सर्वयोहो। कौन सी विभक्ति का रूप सिद्ध हो गया? सप्तमी विभक्ति द्विवचन। सप्तमी विभक्ति द्विवचन। समझ में आ रहा है ना? फोन पे सरल ही था ये, इसलिए ये रामयोग की तरह था ना, इसलिए। अच्छा, सप्तमी विभक्ति के द्विवचन तक सिद्ध हो गई। अब क्या बच गया? बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्या प्रत्यय आया? सर्वधन सुख। सर्वधन सुख। अब सर्वधन सुख की स्थिति में कौन सा सूत्र प्राप्त है? पकार की हलंत्यम से। पकार की हलंत्यम से एक। तस्य लोप से लोप। सर्वधन सु रह गया। अच्छा, सर्वधन सु में उकार चला जाएगा क्या? फोन पे पूछ रहे हैं फोन वालों से। क्यों नहीं जाएगा? नहीं, वो भी बात ठीक है, लेकिन और भी कोई कारण बताइए। ये अनुनासिक ही नहीं है ना? ये अनुनासिक ही नहीं है कि नहीं? इसमें उकार के ऊपर कोई बिंदु बिंदु थोड़ी लगा है। अनुनासिक अनुनासिक होता तो शायद भेजते। तो सर्वधन सु की स्थिति में अब कौन सा सूत्र प्राप्त है? बहुवचने झलेत। झल में आता है सकार,
तो क्या कर देगा बहुवचन जल्लेत यहाँ पर? अदंत अंग को दीर्घ कर देगा। अदंत अंग को दीर्घ कर देगा। एकार आदेश होता है। ये अदंत अंग को एकार आदेश। अदंत अंग को दीर्घ कर देगा। बन गया था। तो अब यहाँ क्या बनेगा? सर्वेषु। सर्वेषु। तो इतना तो सब आइडिया लगाओ कि दीर्घ करने से काम चलेगा कि कुछ और करने से। इतना तो थोड़ा तुक्का लगाना भी सीख लो। दीर्घ कर दिया तो रूप ही खत्म हो जाएगा ये तो। और बहुवचन जल्ले दीर्घ करता है क्या? हाँ? नहीं, उसको पीछे करता है। अब क्या क्या? तो फिर बहुवचन जल्ले क्या करेगा? एकार आदेश। एकार आदेश करेगा। तो क्या हो जाएगा? सर्वे। 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 फिर क्या हो जाएगा? बहुवचन जल्ले था, ऐसा बोला ना आपने। हाँ जी। फिर क्या हो जाएगा? आदेश सर्वेषु। फिर क्या हो जाएगा? सु का सकार का शकार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी होगा। हो जाएगा। चलो ठीक है। तो ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन सिद्ध हो गया। तो ये सर्व का रूप सिद्ध हो गया। तो इसको एक बार उच्चारण करेंगे। सर्वः साथ में मेरे, सर्वः सर्वौ सर्वे। साथ में करेंगे। सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्व का रूप सिद्ध। अब इसमें कह रहे हैं एवं विश्वादयो अपि दंताः। कह रहे हैं जो विश्व आदि जो है, विश्व जो है, विश्व शब्द है ना, विश्व शब्द भी है, उसका रूप भी ऐसे ही अदंत है, उसका भी अदंत सर्वनाम का ऐसे ही रूप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो भी सर्वादि गण में पढ़ा गया है। सर्वादि गण में पढ़ा होने के कारण सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के द्वारा उसकी भी सर्वनाम संज्ञा है। सर्वनाम संज्ञा होने के कारण 4 कार्य हमें उसमें करने हैं। 4 कार्य के लिए हमारे सूत्र जो है हमने कौन कौन से देखे थे? कोई बताएगा कौन कौन से 4 सूत्र हमने 4 कार्यों के लिए ये देख, कौन कौन से सूत्र इसमें आए थे? एक तो सर्वादीनी सर्वनामानी ही हो गया। इसको थोड़ा दोहरा लो। एक तो सर्वादीनी सर्वनामानी ही हो गया। सर्वादीनी सर्वनामानी से क्या हुई? सर्वनाम संज्ञा हुई। अब जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और द्विवचन है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विश्व में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सर्व में भी परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही प्रथमा विभक्ति का बहुवचन आया तो वहां पर क्या विशेष सूत्र आ गया? बताओगे कोई? जसः शी। तो जसः शी से क्या बन गया था वहां पे? रूप सर्वे बना था कि नहीं बना था? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? विश्व का विश्व। अच्छा, दूसरा क्या सूत्र आया था विशेष? कौन सी विभक्ति में विशेष सूत्र आया था? सर्वनामनः स्मै। सर्वनामनः स्मै कौन सी विभक्ति में रूप सिद्ध कर रहा था? चतुर्थी एक वचन में। तो क्या रूप हो गया था वहां पे? सर्वस्मै। सर्वस्मै हुआ था। इसी तरह विश्व में क्या हो जाएगा? विश्वस्मय हो गया कि नहीं? अच्छा, फिर आगे कौन सा आया था सूत्र विशेष? गसी गयो स्मात्स्मिनौ। गसी गयो स्मात्स्मिनौ आया था कि नहीं? गसी गयो स्मात्स्मिनौ, उसमें क्या रूप सिद्ध हुआ था वहां पर? सर्वस्मात हुआ था। सर्वस्मात हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्वस्मात हो जाएगा। ऐसे ही बाकी के रूप सिद्ध हो जाएंगे सूत्र से। बाकी तो आमी सर्वनाम ने सुट आ जाएगा। ऐसे तो विश्व का रूप भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। विश्वः विश्वौ विश्वे, विश्वम विश्वौ विश्वान, विश्वेन विश्वाभ्याम विश्वहि, विश्व विश्वस्मै विश्वाभ्याम विश्वेभ्यः, विश्वस्मात् विश्वाभ्याम विश्वेभ्यः, विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषां, विश्वस्मिन् विश्वयोः विश्वेषु, हे विश्व, हे विश्वौ, हे विश्वे। ये हो गया विश्व का रूप सिद्ध। कोई इसमें कठिनाई तो नहीं है, सर्व की तरह है, तो रूप सिद्ध विश्व का भी इस प्रकार हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं? उप शब्दो नित्यम द्विवचनांत। समझ में आ रहा है ना? फोन पे कोई ऐसी कठिनाई नहीं चल रही है? हाँ, तो उब उब उब
उब, यकार नहीं है इसमें, उब शब्दों नित्यम द्विवचनांतः। कह रहे हैं जो उब शब्द है ना, ये दोनों के लिए होता है, तो दोनों बोलना हो तो उब शब्द को बोला जाता है संस्कृत जगत में। कहते हैं इसका कभी द्विवचन, इसका कभी द्विवचन ही होता है, इसका कभी एक वचन और बहुवचन नहीं होता। भाई जब दोनों बोलेंगे तो दोनों में कभी ये कह सकते हैं कि ये अकेला दोनों है या ये तीन लोग दोनों है, ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते। तो बहुवचन भी नहीं आएगा, एक वचन भी नहीं आएगा, इसका केवल द्विवचन आएगा। तो द्विवचन आने से इसके द्विवचन के रूप क्या सिद्ध होंगे? कोई फटाक से सुना सकता है? किसी की जबान पे बैठे हुए हो तो सुना दो। उब शब्द है, उब, उसमें केवल उसका द्विवचन का रूप चला दो। हम तो जब पढ़ते थे हमसे ही बुलवा देते थे आचार्य। जितना मैंने बोला है ना, ये सब हमें पढ़ने के टाइम पे हमें ही बोलने होते थे, क्योंकि अभ्यास कराना है ना विद्यार्थी को। द्विवचन में केवल द्विवचन रूप चलाइए उब शब्द का, उब। रामवत चल जाएगा इसका तो, क्योंकि एक वचन और बहुवचन के प्रत्यय, एक वचन और बहुवचन में चलना नहीं है, केवल द्विवचन में चलना है। रामवत चला दीजिए, उभम, उभौ, उभान, चलाते चले जाए। उभाऊ उभाऊ ऐसे बोलते चले जाओ ना। उभान उभान कहाँ से आएगा? केवल द्विवचन ही चलेगा ना, ऐसे ही बोलो ना। उभाऊ उभाऊ, दो विभक्ति में तो उभाऊ उभाऊ हो गया, तीन विभक्ति में उभाभ्याम 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 हो गया, उभयो हो। फिर हे उभयो नहीं होगा बाबूजी उसमें तो। नहीं, हे कहा, मैंने कहा बोला हे? नहीं, मैंने हे बोला ही नहीं, आप ही कह रहे हो। मैंने भी बोला, मैं उभयो हो तब गया, आपने पहले ही घबरा गए। क्या नहीं बोलेगा? हे क्या नहीं बोलेगा? हे उभयो नहीं होगा ना, होगा, हे उभाऊ होगा, संबोधन होता है उसका। तो ये भी उब शब्द जो है सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया, बड़ा सुंदर प्रश्न है। आप लोगों को भी खड़ा होता हो तो बता दो, नहीं तो जो पहली बार लघु पढ़ता है उसको कई बार मस्तिष्क में नहीं भी आता, कई विद्यार्थियों को आ भी जाता है। अभी जो शास्त्र कहने जाएगा, कई विद्यार्थी शास्त्र में पढ़ने से पहले भी बोल देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, और शास्त्र तो आगे कहेगा ही, शास्त्र तो चर्चा करेगा ही। आपने ये बात नोट नहीं की कि ये उब शब्द को सर्वनाम संज्ञा कराई गई, सर्वाधिगण में पढ़ा गया, लेकिन सर्वाधिगण का सर्वनाम का तो इसमें कोई भी कार्य हुआ ही नहीं। आप बताइए फोन पर, आप समझ पा रहे हो ये बात? इसमें सर्वाधिगण के में तो उसको पढ़ दिया, लेकिन सर्वाधिगण में पढ़ने के बावजूद भी इसमें कोई भी सर्वनाम का तो कार्य हुआ ही नहीं, क्योंकि सर्वनाम के तो सारे कार्य या तो एक वचन में हो रहे हैं या बहुवचन में हो रहे हैं, द्विवचन में तो सर्वनाम का कार्य ही नहीं है। तो प्रश्न ये हो गया कि गुरुजी ये फिर पाणिनि जी ने इसको क्यों रख दिया? भाई सर्वाधिगण में आप रख रहे हो, गण का मतलब क्या होता है? हम ये कहने लगे कि ये जो हैं सारे लोग जो हैं काले रंग वाले हैं, ये काले रंग वालों का एक गण है, या ये सफेद रंग वालों का गण है। अब काले रंग वालों में यदि हम किसी को सफेद रंग वाले को बैठा देंगे, बात को ठीक होगी क्या? या सफेद रंग वालों का गण बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, सफेद रंग वाले लोग जा रहे हैं और उसमें एक काले को घुसेड़ दे, ये बात को तर्क संगत है? अब पहले हमने एक गण बनाया, सर्वादि गण, सर्वादि नाम का एक ग्रुप बनाया, गण मानो ग्रुप, एक गण बनाया सर्वादि, और उस सर्वादि गण में जितने भी कार्य थे वो एक वचनांत को हो रहे हैं और बहुवचनांत को हो रहे हैं, द्विवचनांत को तो कोई कार्य ही नहीं है। और आपने कहा गुरुजी कि उब शब्द जो है वो द्विवचनांत है, तो द्विवचनांत रखने का इसका कोई प्रयोजन सिद्ध तो हुआ नहीं हमारा, फिर इसको सर्वाधिगण में नहीं रखते, बाहर ही रख लेते इसको सर्वादि से। राम की कह देते कि राम की तरह इसके रूप चल जाएंगे, ये इतनी तो बात कहनी थी। राम का जब रूप चलाया वहां पे ये बोल देते कि राम शब्द की तरह उब शब्द के भी रूप चलेंगे, बोल देते वहां। और उब शब्द के लिए जो ये पंक्ति यहाँ नीचे आपने चेपी है कि ये नित्य बहुवचनांत है, वहां कह देते, और नित्य द्विवचनांत है वहां कह देते। सर्वाधिगण में इसको लाने की क्या जरूरत थी? प्रश्न क्लियर हो गया सब लोगों को कि नहीं हुआ? आपको हो गया फोन पर प्रश्न के स्पष्टीकरण से? हाँ, तो पता है किसी को कुछ कारण पता है? कोई पहले पढ़ा है? नहीं, चलो ठीक। आप कुछ गैस करेंगे फोन पर? ठीक है, तो इसमें देखिए एक टिप्पणी है, देखिए
कितनी टिप्पणी है? शायद 9 नंबर टिप्पणी है ना। कितने नंबर है? 8 नंबर टिप्पणी। 8 नंबर टिप्पणी देखिए, एवं विश्वादयोपि दंता हो गया, फिर ओब शब्द आ गया ना, नित्य द्विवचनांत, फिर उसके बाद आगे इसके रूप सिद्ध हो रहे और लिखा है ना 8 नंबर टिप्पणी, तस्येह पाठो अकजर्तः, ऐसे है ना लघु में 8 नंबर टिप्पणी दिख रही है। आमी सर्वनाम ने सुट के अंदर वृत्ति में दिख रही है, आपको दिख रही है फोन पे? तस्ये तो ये क्या कह रहा है? इसकी 8 नंबर टिप्पणी पे जाइए। ये कह रहा है तस्य इह, तस्य इह, तस्य ऐसे ही तो बना होगा ना, तस्य इह ऐसे बनता होगा ना। तस् इसलिए हिंदी हम खुद करने की कोशिश करेंगे ना, इसकी अभ्यास प्रयास करें। कुछ समझ में आता हो तो इसकी वो पढ़िए 8 नंबर टिप्पणी। 8 नंबर टिप्पणी, ननु 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 का मतलब आप जानते ही हैं, पूर्व पक्षी ने प्रश्न खड़ा कर दिया। जब पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा करता है तो ननु बोलते हैं। ननु, जो मैंने बात बोली उसी बात को पूर्व पक्षी कह रहा है। ननु सर्वनाम संज्ञा निमित्तकम कार्य में एक सर्वनाम संज्ञा निमित्तकम कार्यम एक वचन बहुवचन विभक्त्योर दृष्टम। तो एक वचन और बहुवचन के कार्य हैं सर्वनाम के। तो फिर उब शब्दश्च द्विवचनांत इति, ये उब शब्द जो आपका द्विवचनांत है, तस्य पाठो व्यर्थ, इसका पाठ तो आपने व्यर्थ ही रख दिया। इसे क्यों आपने सर्वाधिगण में रख दिया, ऐसा कह रहे हैं। फिर सिद्धांति उत्तर दे रहा है, अर्थात जो है पाणिनि जी उत्तर दे रहे हैं, या सिद्धांति जो वैयाकरण जो है वो उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं अव्यय सर्वनामना अकज प्राक्टेः इति सूत्रेण नीति शेषः। कह रहे हैं कि ये जो आपने सर्वनाम संज्ञा की बात इस प्रकार की कही, ये सर्वनाम संज्ञा केवल और केवल यही कार्य जो हो रहे हैं एक वचन में और बहुवचन में, उसी के लिए नहीं है। ये सर्वनाम संज्ञा के कुछ कार्य अन्य भी जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ? बोले तस्य पाठको अकजर्तः। बोले ये आप देखिए कि एक सूत्र है अव्यय सर्वनामन अकज प्राक्टेः। आप लोग अपनी पुस्तक में देखिए, कहीं मिलेगा आपको। मेरे पास तो फिलहाल यहाँ पुस्तक जो है, मैं तो PDF है उसमें मिल जाएगा, लेकिन मुझे ढूंढने में समय लगेगा। आप देखिए सूत्र जो है अव्यय सर्वनामन अकज प्राक्टेः, अव्यय सर्वनामन अकज प्राक्टेः। देखो कहाँ है अव्यय सर्वनामनाम अकच प्राक्टेः। देखना कितने नंबर पेज पर है। आखिरी में आएगा बिल्कुल ये सूत्र। समझो जब 1225-30 सूत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद कभी आएगा ये। देखिए कितने नंबर पेज पे है, कोई बताइए। अव्यय सर्वनाम पे मिला लघु में 228 पेज पे। सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? कापवादः तिङ्गश्चेत् नु वर्तते। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र का कार्य है कापवादः तिङ्गस्य। ये तो यहाँ पर लघु में तो व्याख्या नहीं आती इसकी, मतलब यहाँ पर व्याख्या उन्होंने अधिक नहीं दी है। लेकिन ये सूत्र क्या करता है कि या तो कोई अव्यय हो या कोई सर्वनाम शब्द हो, क्योंकि अभी तो हम सर्वनाम शब्दों की बात कर रहे हैं। हमारा उब शब्द जो है सर्वाधिगण में है, सर्वनाम की बात चल रही है ना, तो ये वाला नियम लग गया, या तो अव्यय हो या सर्वनाम। तो अव्यय को छोड़ दो, हमारा तो सर्वनाम की बात है, या सर्वनाम हो। उस शब्द की टी, हाँ ये फिर टी फिर आगे खड़ी हो गई, ये टी पीछा नहीं छोड़ रही बोले। उस शब्द की, उस सर्वनाम शब्द की टी से पूर्व अकज प्रत्यय हो, उस सर्वनाम शब्द की टी से पूर्व जो है अकज प्रत्यय हो। ये यहाँ पर सर्वनाम की इसकी आ गया कि नहीं आ गया इसका कार्य? यदि ये सर्वनाम नहीं होता, इसको सर्वनाम में नहीं रखते, तो इसकी टी को अकज प्रत्यय नहीं हो सकता था और रूप नहीं बन सकता था। इसलिए इसको सर्वनाम में रखना ही था, क्योंकि एक रूप है। जैसे
उभ शब्द लिख रहे हैं हम बोर्ड पर। उभ, उभ की टी बताइए आप सब लोग पहले तो। टी के साथ तो अब आपका मेलजोल हो गया ना, इसकी टी बता दीजिए आप हमें। उभ शब्द की टी क्या होगी? नहीं, आ ऐसे बोल, आ तो है इसमें एक ही आकार है, ऐसे बोलने का ऐसे ठीक रहता है कि बकार उत्तरोत्तर आकार, इससे स्पष्ट बोधन हो जाता है। वैसे तो इस शब्द में केवल एक ही आकार है, लेकिन फिर भी स्पष्ट बोधन के लिए ऐसे बोलना चाहिए बकार उत्तरोत्तर आकार, इसकी टी है। ठीक है, यानी ये शब्द को ऐसे लिख सकते हैं उभ और अ। अब इसकी टी से पहले हमें क्या करना है? अकच प्रत्यय। इसी सूत्र के द्वारा अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेः, इससे अकच प्रत्यय करेंगे, अर्थात यहां बैठ जाएगा ये बकार और आकार के बीच में। फोन पे समझ आ रहा है ना? अकच प्रत्यय अकच, चकार हलंत वाला है इसमें, अकच। और फिर हमने क्या लिखा है? उभ लिखा है, जिसमें बकार हलंत वाला है, क्योंकि आकार को हमने टी के लिए अलग रख लिया और अकच को बीच में घुसा दिया, क्योंकि टी से पहले होना है ना, आकार तो टी है। तो स्थिति किस प्रकार की बनी? उभ, अकच और अ, ऐसे बन गई। बात समझ में आ रही है फोन पे? स्थिति किस प्रकार की बनी? अच्छा, और ये जो अकच है ना, इस अकच में जो आप समझो ककार जो है, ककार पे भी चंद्र बिंदु है, ककार पे भी चंद्र बिंदु है। तो ऐसी स्थिति में फिर हमारा रूप सिद्ध हो जाता है उभकऊ रूप। तो ये उभकऊ रूप हमें सिद्ध करना था। तो उभकऊ रूप सिद्ध करने के लिए हमें क्या था? यदि यहां पर इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, ये उभकऊ रूप सिद्ध होता है, वहां औ प्रत्यय भी बाद में है, औ एक प्रत्यय है, वो भी बाद में यहाँ होता है, तब ये सिद्ध होता है। क्योंकि ये तो उसमें चलता है ना द्विवचन में, तो द्विवचन में चलेगा तो औ प्रत्यय भी रहेगा इसमें। सुओजस ऐसा होता है ना प्रत्यय द्विवचन का, तो औ प्रत्यय भी इसके पर में रहेगा। तो ऐसी स्थिति जब आगे खड़ी हो जाएगी, तब यहाँ पे चकार तो चला जाएगा, हलंत्यम से चला जाएगा, ये बकार आकार के साथ मिल जाएगा, उभा हो जाएगा। हाँ, और फिर ककार भी जो है, ये ककार में भी जो समझो ये इसका उपदेश अंश से चला जाएगा। तो ककार में फिर जो बाद में उत्तरोत्तर इसके आकार आया था वो उसके साथ मिल जाएगा। तो मिलकर ये जो रूप सिद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उभकऊ। तो ये उभकऊ रूप की सिद्धि के लिए ही इसको सर्वादि इसको सर्वनाम जो गण है हमारा, सर्वादीनी सर्वनामानी में इसको पढ़ा गया। बात समझ में आई फोन पर? क्योंकि आपको हाँ जी, सकार किसमें था? हाँ, उभव नहीं कहा, उभकऊ। ये उभकऊ एक अलग रूप है, ये इसका नहीं है। ऐसे कई रूप होते हैं, ये अलग रूप है उभकऊ। उभकऊ इनको एक रूप बनाना था, उभकऊ अकज प्रत्यय वाला एक रूप बनाना था विशेष स्थिति में, उसके लिए वो उभव वैसा ही है। वो उभव जो है, वो जो द्विवचन में बना गया है, वो वैसा ही है। ये तो एक विशेष रूप, जब इनको उभकऊ की आवश्यकता पड़ी विशेष रूप की, तो उस स्थिति में जो सूत्र हमारा पहले से बना हुआ था अव्यय सर्वनामना अकच प्राक्टेः, वो उसमें सर्वनाम को ही वो केवल अकच प्रत्यय कर सकता था। तो ऐसा जो है वो उसको करने के लिए अकच को इसका हमारा सर्वादि गण में इसका पाठ होना चाहिए था। यही तो हमारा क्वेश्चन उठा था कि इसको सर्वादि गण में क्यों रखा। तो पाणिनि जी ने उत्तर दिया कि खाली यहाँ सर्वनाम संज्ञा करके द्विवचन हमने बना लिए, सिर्फ इतना नहीं है, आगे कहीं हमें जरूरत पड़ती है तो उसकी जरूरत को सिद्ध करने के लिए हमने ऐसा ये किया। तो ये उभ शब्द भी, ये भी सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ भी वही है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जिनके जो हैं, अब कल ही हम पूछ रहे थे, एक शब्द किसी से पूछ रहे थे हम, यौवनम यौवतम, दोनों का मतलब होता है युवती नाम समूह इत्यर्थः, युवतियों के समूह को बोल देते हैं यौवनम, और वही जो है यौवतम भी वही बोलते हैं युवतियों के समूह को। तो ऐसे कई शब्द होते हैं,
इनके अर्थ तो वही होते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भिन्न होता है, दिखने में वो भिन्न होते हैं, शब्द उनके किसी में कम किसी में ज्यादा, अर्थ इसका भी वही है, ऐसा है। तो ये हो गया उभ शब्द। फिर आगे क्या आ रहा है, उभ शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। तो इसको फिर देख लेते हैं, आज इतना ही रख लेते हैं क्योंकि उसमें फिर और व्याख्या करनी पड़ेगी, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।